शुरू करते हैं ट्रिगोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर सर क्लास। इसका पीडीएफ मिलेगा ना सर? हाँ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना। सर सही। क्लास 11th का नया सेक्शन बच्चों ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री को हम लोग फेज वाइज बांट करके पढ़ाने वाले हैं, है ना। फेज 1 अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फेज 1 के बाद फिर फेज 2 होगा, फिर फेज 3 होगा, फिर फेज 4 होगा, इस प्रकार से। फेज 1 में बेसिक बेसिक बात जो आप जान ही रहे हो कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, है ना। बढ़िया सा एनिमेशन आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो बेसिकली हम लोग का मेन फोकस होगा क्लास 11th को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आईटी जेई और एनडीए वगैरह के क्वेश्चंस को इसमें डील करना। तो बस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, है ना, समझते रहिए और सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोमेट्री का पहला क्लास, जिसमें कि हम आपको सबसे पहले याद दिलाना चाहेंगे कुछ क्लास 10th के, है ना, फॉर्मूला का रिवीजन। आपको बहुत अच्छे से पता है, शायद हमें बताने की भी जरूरत नहीं है कि अगर कोई हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे क्रांतिकारी फॉर्मूला तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम था, है ना। गजब का क्रांति मचाया था ना ये फॉर्मूला जब आया था। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है और उसका सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर की इक्वल होता है। कब? अगर आपका एंगल भी 90 डिग्री होता है तब। ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हो, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला। पूरी कहानी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं यहीं से शुरू हुई, है ना। उसके बाद फिर आप जानते हो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो बचपन से पढ़ते आए हो, है ना, कि साइन थीटा जो होता है ना वो पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा जो होता है ना वो बी अपॉन एच होता है, और टेन थीटा जो होता है ना वो बच्चों पी अपॉन बी, और बाकी इसका रेसिप्रोकल, इसको हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ही लिए गए। कौन वर्ड कहां से लिया गया, किसका क्या मीनिंग होता है, आप ये भी जानते हैं कि साइन जो है एस आई एन ई साइन वर्ड से लिया गया, कॉस जो है कोसाइन वर्ड से लिया गया, टेन वर्ड जो है टेंजेंट से लिया गया, है ना। उसी प्रकार से इसका 3 रेसिप्रोकल होगा। उल्टा तो बिल्कुल नहीं बोलिएगा प्लीज, रेसिप्रोकल बोलिएगा, है ना। कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया, और कॉस का रेसिप्रोकल आपका सेक हो गया, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो गया। तो इस प्रकार से टोटल 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो आपको इंट्रोड्यूस कराए गए थे क्लास 10th के ट्रिगोमेट्री में, क्योंकि उस समय आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो ही था। तो इन सब बातों को आप जानते हो। ट्रिगोमेट्रिक का कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू आप जानते हो, है ना। ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू आप कुछ स्पेशल एंगल पे जानते हो, आपको याद होगा, हम नहीं बताना चाहेंगे, है ना। हाँ वो किस पे आपको 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री के। तो क्लास 11th के ट्रिगो को पढ़ने के लिए इतना आपको याद रखना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला आप जानते थे, है ना, जानते हो और जानते थे भी कि साइन थीटा जो होगा ना वो कॉस 90 माइनस थीटा की इक्वल होगा, और ऐसा ऐसा टोटल 6 फॉर्मूला था। और उसके बाद फिर आपको ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज आया था बच्चों, और आइडेंटिटीज आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हुआ था। कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्लास 10th में आपका मेन थीम यही था, जिसमें कि आपको हो सकता है आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस बड़े परेशान किए होंगे। यस, तो कुछ क्वेश्चंस हम बचा के रखे हुए हैं ताकि आपको आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन आपको रियली में तकलीफ दिया था क्लास 10th में, अब तो पक्का नहीं देगा। और जो भी क्वेश्चन बच्चों रखे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज की क्लास में रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कौन कौन बच्चे इसे बना सकते हैं कि अगर ऐसा दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू टेन क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस वन, ये आपको प्रूफ करना है। एक आइडेंटिटीज का सवाल है, बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, बड़े ही आसान तरीके से प्रूफ किए जा सकते हैं। हाँ बताइए प्लीज, यस सर। प्लीज कीजिए। बचपन में भी हो किए होंगे। सबसे पहले आप ना इसको स्प्लिट किए होंगे कि भाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई क्यों ना कॉस क्यूब एक्स किया जाए, और तो और कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब एक्स किया जाए, यह सेंस प्रूव्ड, है ना।
और इससे फिर आप यहां पे देख लो, तो जल्दी जल्दी हम कर देते हैं। यहां पे आप देख लो tan x इंटू का सेक स्क्वायर एक्स, और यहां पे आप देख लो, है ना, एक कट गया तो केवल आपका सेक स्क्वायर एक्स, फिर आपका यहां से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया। जैसे ही सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया तो आप इसके अंदर लिख दिए tan x प्लस वन, और सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे बच्चों आपने लिख दिए होगे पक्का वन प्लस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आपके पास आ गया वन प्लस tan x। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पक्का tan क्यूब x प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस का tan x प्लस वन मिलेगा, और आप कहोगे हिंस प्रूफ। याद आया क्लास 10th की बात? यस। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे जेई प्रोफाइल, जैसा कि हम आपको बोले थे कि पहले दिन ही हम आपको जेई प्रोफाइल से रूबरू करवा देंगे क्वेश्चंस के मामले में, फिर स्टार्ट करेंगे। यस। क्या आपके सामने ये क्वेश्चन आया था क्लास 10th में प्रूव करने को? प्रूव डैट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, फिर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन। एक ही मंत्र आप पढ़े थे बचपन से, है ना, कि सभी चीजों को साइन कॉस में बदलो। साइन कॉस में बदलने से आपका सारा दुख दर्द दूर हुआ था। यस, हेंस प्रूफ। वेरी गुड। बहुत इजी बात, हम एक ही बात बोल करके लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। वन अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है, और इसकी जगह पे साइन थीटा है, इसकी जगह पे वन अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है, और इसकी जगह पे कॉस थीटा है, और इसकी जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और हाँ, इसकी जगह पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आप लिखोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो बड़े ही आराम से आपको वन आते हुए दिखाई देगा। यस। एक ये भी क्वेश्चन था, प्रूव डेट नहीं, मतलब कि इफ, यहाँ पे प्रूव डेट गलती से लिखा हुआ है ना, इफ tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 3/2 देन फाइंड साइन थीटा। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग थी जो हमें बताने थे, उसको जरा ध्यान से देखिए। आपको बच्चों पता है पहले से सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और क्या करोगे जब इसमें आप अलजेब्रिक फॉर्मूला भी लगा दोगे, यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू का सेक थीटा माइनस tan थीटा भी लगा दोगे, तब तो मजा आएगा ना। यस। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि सर दोनों ना रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे का। यस। सेक थीटा प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है, बात नंबर एक। बात नंबर दो सर, है ना, ये एक बड़ा ही अच्छी बात आई थी, एक रिजल्ट टाइप की बात आई थी क्लास 10th में। और बात नंबर दो, सेक थीटा माइनस tan थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। प्यारे बच्चों, हाँ या ना, ये दो छोटी छोटी बात अगर आपको याद होगा तो जैसे ही आपको इस क्वेश्चन में जो दिया है तो आप बड़े आराम से बना सकते हो। ये आपके पास दे रखा है tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 3/2, है ना, तो आप इसको झट से लिख सकते हो क्या चीज, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। और फिर आप दोनों को जैसे ही जोड़ दोगे तो tan थीटा से tan थीटा कट गया, ये आ गया आपका 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। और इन दोनों का एड तो बहुत अच्छे से आता है, एलसीएम हो गया, फिर हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये 3 हो गया, तो ये हो गया हमारा 9, इसको इससे डिवाइड किए तो 2 हो गया, 2 2 जा 4 यानी कि 13/6 हो गया। तो यहां से हमें पता चला सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। जैसे ही सेक थीटा आपको पता चला तो कहीं ना कहीं आपको हाइपोटेनस और बेस के बारे में आइडिया मिला, एग्जैक्ट तो नहीं बट ठीक है, रफ आइडिया आपको मिला कि सेक थीटा और tan थीटा क्या हो। राइट है बच्चों? जैसे ही सेक थीटा और tan थीटा में आपको ये पता चला तो आप पाइथागोरस ट्रिपलेट बहुत अच्छे से याद रखे हुए होंगे। हम हमेशा बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट में 3 बात आप याद रखें। एक ना 3 4 5 बड़ा अच्छा है, कॉन्जिक्यूटिव भी है और पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है। उसके बाद 6 8 10 और उसके बाद ना 12 5 और 13, ये 3 ना बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो अगर इन 3 का कभी ट्रिपलेट आता है ना तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट चीजों को याद रखते हैं। ये बात समझ रहे हैं हम क्या आपको बता रहे हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है,
6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। तो इसको याद रखेंगे ना तो अपना काम बहुत अच्छे से बनेगा। और हमें साइन थीटा ही निकालना था, तो यस फाइनल आंसर इज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर की जगह पे सर 5 रख दिए और हाइपोटेनस की जगह पे 13। हमारा आंसर इज 5/13। ये बचपन की क्लास। लेकिन ठीक है, बचपन को ज्यादा नहीं चलाएं, ये तो ऐसे ही वार्म अप के लिए है। यही बचपन के क्लास से ही इंस्पायर्ड एक आईआईटी जेई का क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। अभी तक हम 11 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए और ये क्वेश्चन आईआईटी पूछ चुका है, और आप क्लास 10th लेवल पे ही इसको बना सकते हो। प्लीज ट्राई टू सॉल्व। वेट करें बच्चों? यस सर। ओके, देखते हैं। बताइए एबीसीडी कौन करेक्ट लग रहा है आपको? कोई नहीं? दिखाएं क्या? यस सर। सबसे पहले आपका यही तो मन किया होगा कि भाई इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये हमारा जो है ना ये क्या मिल रहा है। तो सबको साइन में बदल करके देखते हैं पहला काम। तो ये तो हमारा साइन का पावर 4/2 हो गया। और ये कॉस को क्या कर लेते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी साइन में, ताकि खाली साइन साइन ही दिखे हमारे क्वेश्चन में, इज इक्वल टू 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एबीसीडी कोई ऑप्शन टकराएगा देखते हैं। तो जैसे इसको सिंप्लीफाई अगर करा जाए तो ये हो गया आपका साइन का पावर 4/2 प्लस ये हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का साइन का पावर 4x/3 और अपॉन यहां भी 3 प्लस का 1/5। ओके, साइन 4 के पावर में आप देख लीजिए आपको क्या क्या दिख रहा है। साइन 4 के पावर में आपको दिख रहा है कोफिशिएंट में 1/2 प्लस का 1/3 और उसके बाद फिर -2 साइन स्क्वायर x/3। और फिर अगर इन दोनों कांस्टेंट को ऐड किया जाए तो 15 और 5 प्लस कितना बच्चों? सर वो -1 सर, -1/5। माइनस में 2 है ना, 2 साइन वाला है ना। अच्छा, इक्वल टू, सॉरी, यस, इक्वल टू में जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 माइनस 1/3 जो कि हो गया हमारा 15। और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, सॉरी, 3 माइनस 5, राइट, ये जो कि हो गया -2/15। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे तो साइन 4 दिख रहा है, साइन स्क्वायर दिख रहा है, और साइन स्क्वायर एक्स को ना मतलब साइन का क्वाड्रेटिक टाइप दिख रहा है कोई चीज, राइट है, साइन का क्वाड्रेटिक दिख रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो यहां पे हो गया 3 और यहां पे हो गया 2, 5/6 आया ये। आइए आगे लिख लेते हैं, यहां पे हम लोग 5/6 साइन का पावर 4x। उसके बाद बताइए क्या दिख रहा था आपको? उसके बाद आपको -2/3 साइन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस का 2/15। यस, अब आपको क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या? क्वाड्रेटिक अगर दिख रहा है तो फिर से हम लोग एलसीएम ले लें और उस एलसीएम को बच्चों आरएचएस में फेंक देंगे।
तो इस सभी का एलसीएम हो गया कितना, 15 या 30, 30 सर। तो इसको इससे डिवाइड किए तो ये हो गया हमारा 25 साइन का पावर 4x माइनस में ये हो गया हमारा 20 साइन स्क्वायर एक्स। यस, और ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, ये आरएचएस में चला गया तो हमारे पास बचा है 25 साइन का पावर 4x माइनस 20 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या इसको फैक्टराइज किया जा सकता है? परफेक्ट स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन की बात क्या कर रही है सर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। एग्री और नॉट एग्री? ओ माय गॉड, गजब गजब की बात यस होगी, सर। है ना? मतलब बड़ा अच्छा बात लगा ना आपको, 5 दिख नहीं रहा था कि ऐसा होगा काम। यस, अब आपको ये दिख गया 2 के इक्वल, तो साइन स्क्वायर एक्स ना बच्चों 2/5 की इक्वल दिख गया। ऑल राइट, अगर साइन स्क्वायर 5 यस ना, सर। साइन स्क्वायर एक्स ना 2/5 की इक्वल है, तो कॉस स्क्वायर एक्स आई थिंक √2, यानी कि पक्का यह 8/5 की इक्वल होगा। एग्री और नॉट एग्री? सॉरी, 3/5 की इक्वल होगा। एग्री और नॉट एग्री? और 3/5 यस के सर। अगर इक्वल हुआ है तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया सर, क्योंकि जैसे आप ये लिख पाए तो आप लिखवा दीजिएगा tan स्क्वायर एक्स ऑल्सो किसके, 2/3 के, है ना? ऑप्शन ए करेक्ट, है ना? आप भी यही करोगे? यस सर। बाकी ऑप्शन चेक करोगे? नो सर। हाँ, बाकी ऑप्शन नहीं चेक करोगे। हम आपको पहले बताते कि यह मल्टीपल मोर देन वन करेक्ट है ना? तो कहते ओ माय गॉड, ठीक है, ऑप्शन सी तो नहीं होगा, लेकिन सर बी और डी का खतरा है। यस, तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम बोले थे ना कि 10th लेवल तक ही ऐसी ऐसी बात हम करेंगे, बाकी ऑप्शन, ऑप्शन बी भी चेक करना पड़ेगा, को भी चेक करो, है ना? वो भी सही है इस मामले में, है ना? ऑप्शन बी भी करेक्ट है, और उसके बाद ऑप्शन सी को भी चेक करना चाहिए आपको, है ना? तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों है। ये आप खुद से चेक कीजिए कि हम कर दें, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर एक्स पता है, कर लेंगे सर। हमें कॉस स्क्वायर एक्स पता है, टेन स्क्वायर एक्स पता है, तो हम पुट कर करके देख लेंगे, चेक कर लेंगे। देखिए ना, ऑप्शन बी चेक करना आसान है, कठिन मत समझिए। ऑप्शन बी को पहले लिख लेते हैं, साइन का पावर 8x/8 है, प्लस में कॉस का पावर 8x/27 है, इज इक्वल टू में 125 है। तो देखिए साइन एक्स ना अपने को दे रखा है, तो इसका पावर हम लोग क्या करें, 1/8 ऐसे, और इसके जगह पे कर देते हैं 2/5 का पावर 4। एग्री? और cos 8 दे रखा है ना 3/5, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 1/27 को थोड़ा सा साइड करते हैं और 3/5 का पावर कर देते हैं 4। 125 आ गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है ना? अब देख लीजिए जरा, ये कितना हो गया, 64/25, और 25 कितना हो गया बच्चों, 8 इंटू 625, प्लस यहां पे हो गया आपका 81/625, और अपॉन में 27। अब फिर कटेगा ये, 8 से ऊपर वाला कट गया, और ये बच्चों कट गया आपका कितना से, एक 3 से, है ना? 3 का पावर 3 और 3 का पावर 4 होता है, तो एक कट गया तो हमारा एक 3 बचा। तो अब जाकर के अगर आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपके पास 8 और 3 कितना आ गया, 11/625। क्या 11/625 कटेगा? बताइए तो जरा, नो सर। कहीं पे मिस्टेक हुआ क्या? साइन अपना 2/5 है, टू का पावर 4, बच्चों चेक कर लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ।
2/5 का पावर 4, 2 का पावर, ओ माय गॉड, यही तो मिस्टेक था भयंकर। 64 कैसे कर दिए थे हम? 16, यस, तो 8 2 जा, ये रहा 5/1, 5/625 को काट दिए तो हमारे पास आ गया क्या चीज, 1/125। देखिए तो जरा, ऑप्शन बी भी करेक्ट है सर, क्या बात है। ऑप्शन सी भी चेक करना होगा सर, कीजिएगा, है ना, तब मजा आएगा। समझिए आईआईटी जेई का क्वेश्चन कैसा हो सकता है, क्लास 10 के भी कॉन्सेप्ट पे आधारित, ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने मुद्दों। अब आपको हम बताते हैं कि बेसिकली हम लोग बच्चों एंगल मेजरमेंट का ना 2 यूनिट का यूज करते हैं, है ना। बहुत सारा यूनिट होता है, 2 पॉपुलर यूनिट ना हमारा, एक डिग्री होता है और एक रेडियंस होते हैं, है ना। डिग्री में आप क्या करते हैं, यही 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री आप जान रहे हो। और रेडियन में ना हम लोग पाई/2, पाई/3, पाई/6 ये आप यूज कर चुके हो। दोनों में आपको अच्छे से बस रिलेशन पता होना चाहिए कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ऑलराइट, ये पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और रेडियन में 1 रेडियन किसके इक्वल होता है सर? तो ये आपको बता दें कि 1 इज इक्वल टू, आप ना ऐसे, अगर पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो पाई को अगर हम लोग इधर ले आए तो ये तो लगभग लगभग ये तो 1 ही के इक्वल होता है, इसीलिए इसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। और ये हमारा 180 डिग्री, या फिर आप कह लो, है ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। और 1 रेडियन जो होगा ना, 1 रेडियन ये होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर, है ना, लगभग लगभग 57 डिग्री के आसपास, है ना, समथिंग समथिंग होते हैं कुछ पॉइंट। तो बस पाई और में ये रिलेशन आपको याद रखना है। रियल डेफिनेशन साइन का और कॉस का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक आप सिर्फ क्लास 10th के अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल टू पी/एच पढ़ रहे थे। हाँ, वो नहीं होता है बच्चों। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कि अगर आपका, क्योंकि अब आप सर्कुलर फंक्शन पढ़ने वाले, है ना, ऐसे ये गोल घूम करके किसी भी क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो आपका जो साइन होता है ना, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय रेडियस जो आप सर्कल में घूम रहे हो, है ना, जो कि भले ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है, वो अलग बात है, लेकिन रियल डेफिनेशन जो होता है बच्चों, वो होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, याद रखिए। और cos थीटा का जो रियल डेफिनेशन होता है वो होता है आपका x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, और ये हमारा x ही आज बेस बन जाता है। यही 2 मेन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, है ना। इसी 2 मेन ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के बाद बच्चों हमें बनाने होते हैं सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, वो हो गया tan थीटा। तो tan थीटा भाई इसी sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करके बना है। और फिर होता है cot थीटा, ओके सर, cot थीटा तो इसी को डिवाइड करके बना है कि cos को अगर sin से कर दें। फिर सर sec थीटा की बात कैसे करोगे? तो भाई sec तो cos का रेसिप्रोकल होता है। और फिर cosec की बात कैसे करोगे? तो cosec तो sin का रेसिप्रोकल होता है। तो देखा जाए 2 ही है ना आपका रियल डेफिनेशन वाला ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो आज आपको पता चला कि sin थीटा बेसिकली y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस होता है ना, एक सर्कल। अगर आप इन बातों को समझ रहे हैं तो आपको हम बताना चाहेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव, है ना। और ये आपको पता है? अगर है तो बताइएगा, हम स्किप करके जल्दी से आपको मेन पॉइंट पे ही ला देंगे कि साइन एक्स ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। और उसका रीजन आपको पता है ऐसा क्यों, है ना। y कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया और x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो गया। तो साइन में y और cos में भी y, और tan में तो पक्का x और y ही। बताइए, ये बात आप समझते हैं कि हम आपको दिखा दें कि ऐसे करके आपको सोचना पड़ेगा, है ना, कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। ये हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्वाड्रेंट सेकंड हो गया, और ये क्वाड्रेंट थर्ड हो गया, ये क्वाड्रेंट 4 हो गया, है ना। इसमें प्यारे बच्चों ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें
S यानी कि साइन पॉजिटिव होता है ना, और इसमें आपका T पॉजिटिव होता है और इसमें ये, तो इसको हम लोग, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, कास्ट रूल है ये, है ना। कास्ट रूल, हर बार वही थोड़ी बच्चों कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज या ऑल स्टूडेंट टू टेक कॉफी या ऑल स्टूडेंट टू कुछ भी, है ना। कास्ट रूल इस बार CAST जैसे भी आप याद रखो, तो इसमें आपका ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव और इसमें टैन पॉजिटिव और इसमें आपका कॉस पॉजिटिव। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि साइन पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव तो इसका रेसिप्रोकल भी, कॉस पॉजिटिव तो इसका ये तो याद है ना, हम आगे बढ़े रोशन, ये छोटी सी बात याद है, यस और नो? प्रवीर पता है? यस। रोशन को नहीं पता? बोलोगे तो जानेंगे, डिटेल में बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, इसीलिए साइन थीटा भी पॉजिटिव और कॉस थीटा भी पॉजिटिव। जैसे साइन और कॉस पॉजिटिव तो बाकी सब पॉजिटिव। और इस क्वाड्रेंट में आते ही ट्रायंगल में आपका बच्चों, है ना, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है ही है, बेस हो जाएगा निगेटिव। और इस क्वाड्रेंट में आते ही आपका परपेंडिकुलर भी निगेटिव और बेस भी निगेटिव। और इस क्वाड्रेंट में आपका परपेंडिकुलर निगेटिव और बेस पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंग जिसमें जो आता है वो पॉजिटिव निगेटिव बनाता है। ये बात याद रखना होगा आपको कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन निगेटिव होता है, और ये बहुत अच्छे से याद रखना होगा। याद रखने का तरीका यही, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, है ना, या फिर कास्ट रूल, या फिर ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, या फिर जो भी आपको पसंद आए। ओके, वेरी इजी। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगर आपको ये जान गए कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव, तो आपसे हम कराना चाहेंगे कुछ खूबसूरत क्वेश्चन। लिखिएगा, हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट नंबर, साइन 1 ग्रेटर देन 0। सेकेंड, ऑप्शन है, कुछ स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, आपको बताना है कौन ट्रू है। साइन 1 डिग्री नहीं है, साइन 1 है। ओके, फिर अगला है आपका साइन 2, फिर अगला है आपका साइन 3, फिर अगला है आपका साइन 4, फिर अगला है आपका साइन 5, फिर अगला है आपका साइन 6, फिर अगला है आपका साइन, ठीक है 6 तक ही। बताइए क्या फर्स्ट ट्रू है या फॉल्स है? कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है? और बाकी कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, ये बता दीजिए जल्दी से लिख करके, कौन ट्रू और कौन फॉल्स। साइन 1 का मतलब, साइन 1 का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि 1 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री, लगभग लगभग 57 डिग्री। साइन 57 डिग्री यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ट्रू है सर ये। और ये हो गया सर साइन 57 गुना 2 डिग्री, साइन 57 गुना 2 यानी कि ये सर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सर ये पॉजिटिव होता है, ये भी ट्रू। और 57 गुना 3 का मतलब हो गया सर, है ना, 180 से हल्का कम, तो भी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ये भी हो गया ट्रू। वेरी गुड प्रवीण। और 4 जो हो गया, ये हो गया आपका 57 डिग्री गुना 4, मतलब कि ये पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहां से हो गया ये फॉल्स, और ये भी फॉल्स, है ना।
साइन 57 गुना 5, ये भी हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया, है ना। और 6 वाला भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुंच गया। यस, बहुत इजी बच्चा वाला काम था। हाँ, जेई कभी कभी इस पे उठा लेता है, वो अलग बात। बेसिक सा क्वेश्चन कि कौन फॉल्स और कौन ट्रू। ये रहा कुछ प्यारे से क्वेश्चन कि अगर घर से बनाने चाहिए आपको, अगर साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है और एक्स ना किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उस क्वाड्रेंट में जाकर के आप चेक कर लेना, है ना, कि थर्ड क्वाड्रेंट में पूछ रहा है और ये माइनस है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में इसीलिए माइनस दिया है। तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क करना होगा जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे हैं, है ना। उसके बाद आइए एक और प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास, हम पूछना चाहेंगे, बताइए कि साइन 1 डिग्री से और साइन 1 में ये ट्रू है या फॉल्स। साइन 1 डिग्री है एक जगह और साइन 1, क्यों? क्योंकि साइन 1 जो होता है ना, फॉल्स फिर बोल रहे हैं आप, साइन 1 जो होगा ना, सॉरी, साइन 1 जो होगा, है ना, और साइन जो हमारा 1 होगा वो 57 डिग्री के इक्वल होगा। हाँ, शुरू वाला डिग्री है, बाद वाला सिर्फ 1 है। शुरू वाला डिग्री है, साइन 1 डिग्री है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो सर एक्चुअली में साइन एक्स ना हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है ना, वह देख लीजिए कैसा फंक्शन है। तो सर 0 से π/2 में तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कि 90 डिग्री में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम लोग बड़ा एंगल रखेंगे ना, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि साइन एक्स जो होगा ना, वो इंक्रीजिंग होगा, किस में? इन एक्स ना 0 से लेकर के π/2 वाले इंटरवल में, 0 से π/2 वाले में ये इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग होगा कब? तो साइन 57 ना बड़ा है, तो साइन 57 डिग्री बड़ा होगा और साइन 1 डिग्री छोटा होगा। यस, तो इसका मतलब कि ये जो स्टेटमेंट दिया है ना सर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है, ये गलत है सर। आई बात समझ में? बेसिक बात, सिंपल सी बात है ना। अब पूरे रिडक्शन फॉर्मूला में जो हमारे पास ये टेबल आने वाले हैं, वो पूरे रिडक्शन फॉर्मूला को जरा हम आपको अब बताते हैं, है ना। रिडक्शन फॉर्मूला बच्चों गौर फरमा करके समझिएगा, बहुत सारे बच्चे को बहुत दिन लग जाता है याद करने में। आप थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा रिडक्शन फॉर्मूला का तरीका, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें पता है आपको ऑल पॉजिटिव होता है ना। इसमें पता है आपको साइन पॉजिटिव होता है, और इसमें पता है आपको ऑल, और इसमें पता है आपको tan पॉजिटिव होता है, और इसमें पता है आपको cos पॉजिटिव होता है। यस और नो? और तो और एंगल के बारे में आपको पता है ना, कि ये हमारा 0, ये हमारा π/2, ये हमारा पाई, ये हमारा 3π/2, समझते चलिए। और फिर 3π/2 के बाद यहां पे अगर आगे घूम के तो 2π पे आ गए, फिर 2π से और अगर आगे बढ़ गए तो यहां पे हम लोग 5π/2 पे आ गए, और फिर 5π/2 से थोड़ा और आगे बढ़ गए तो हम लोग बच्चे यहां 3π पे आ गए, और फिर 3π में अगर π/2 ऐड कर दें तो 7π/2 पे आ जाएंगे, और फिर 7π में अगर π/2 ऐड कर दें तो हम लोग 4π पे पहुंच जाएंगे, और फिर से 4π में अगर π/2 ऐड कर दें तो हम लोग 9π/2 पे पहुंच जाएंगे, और फिर से 9π/2 में अगर π/2 ऐड कर दें तो हम लोग 5π पे पहुंच जाएंगे, और फिर से 5π में अगर π/2 ऐड किया जाए तो 11π/2 पे पहुंच जाएंगे। और ऐसा जितना चक्कर कहेगा लगाने को उतना चक्कर लगा लेंगे, हाँ या ना कहिए। तो सर कुछ ना कुछ तो जनरलाइज रूल फॉलो करना होगा। हाँ, ऐसे कितना बार हम लोग ऐड करते करते पहुंचेंगे। यस, तो यहां आपको इवन पाई दिखा दिए हम कि देखो सारे इवन पाई इस तरफ होंगे,
और यहां पे हम आपको दिखा दिए ऑड पाई कि भाई देखो ऑड पाई यहां पे होंगे हमारे, और ये जो है ना ये 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे रहा है, और ये जो है ना ये 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 दे रहा है। तो क्यों ना हम इसका जनरल टर्म बोल दें, जनरल टर्म कि ये हमारा इवन पाई, ये हमारा ऑड पाई, और यहां पे हो गया हमारा 4n+1 पाई बाय 2। ऑलराइट, और यहां पे सर आप जनरल कहना चाहते हो तो 4n दिख रहा है बच्चों, 4n+3 पाई बाय 2 सर। तो कौन कहां होगा ये पता चलेगा आपको। यस, आपको अगर इसके अकॉर्डिंग सोचना है, पाई में से कुछ घटेगा या 2 पाई में से, यानी कि इस एक्स एक्सिस के अलोंग आप अगर चलोगे तो आप कहोगे नो चेंज। रिडक्शन फॉर्मूला का सारा जादू ट्रिक। और अगर आप, है ना, अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग चलोगे तो कहोगे चेंज। यस, तो भाई चेंज क्या चीज का, किसका किसमें। यस, तो चेंज होगा साइन ना कॉस में, और कॉस ना साइन में, और टेन जो होगा वह कॉट में होगा, और कॉट जो होगा वो टेन में, और सेक जो होगा वह कॉसेक में, और कॉसेक जो होगा वह सेक में। क्लियर है ये बात छोटी सी। अब इसके मदद से कोई भी रिडक्शन फॉर्मूला बनाया जा सके, जैसे कि हम आपको एग्जांपल के तौर पे सिखाना चाहते हैं। पहला पाई बाय 2 प्लस थीटा, है ना। अब देखो भाई साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा में गौर फरमाइएगा, सीखिएगा। पाई बाय 2 प्लस थीटा में पाई बाय 2 प्लस थीटा किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के रेफरेंस में। पाई बाय 2 सर यहां पे होगा, और प्लस थीटा करते ही आप सेकेंड क्वाड्रेंट में गिर गए। तो पहला बात बताइए चेंज या नो चेंज, तो आप कहोगे चेंज, तो साइन का हो जाएगा क्या चीज, कॉस थीटा। अब ये देखोगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव या निगेटिव, तो पॉजिटिव, तो इसीलिए यहां पे होगा प्लस कॉस थीटा। आया रिडक्शन फॉर्मूला नंबर 1 समझ में आया ना रोशन। Yes, sir. अब अगर आपको वही हम दे दें कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे सर चेंज। यस, कॉस का साइन में, और कॉस पाई प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में खाली साइन पॉजिटिव होता है सर, कॉस तो निगेटिव होता है, इसीलिए यहां पे माइनस कॉस थीटा। और ऐसा बाकी 6 आप लिख लोगे। आई बात समझ में खुद से। और उसी प्रकार से आपका फिर पाई बाय 2 माइनस थीटा का बनाओगे फॉर्मूला और पूरा लिस्ट, फिर आप 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा का बनाओगे पूरा लिस्ट, फिर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का बनाओगे, फिर पाई प्लस माइनस थीटा का बनाओगे, फिर 2 पाई प्लस माइनस थीटा का बनाओगे, और सारा का सारा रिडक्शन फॉर्मूला ऐसे ही सोच समझ के बना करके याद रखोगे कहां है। तो हम लोग चलते हैं मुद्दों पे। अगर हम आपको दे दें कुछ स्पेशल क्वेश्चन लाइक ऐसा, देखिए, है ना, ये क्वेश्चन दे दिए कि भाई इसके बारे में जरा बताइए रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करके साइन 31 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो, तो क्या करोगे, कहां होगा 31 पाई, लेफ्ट साइड में सर, समझ रहे हैं, लेफ्ट साइड में ऑड पाई। तो पहली बात तो सर नो चेंजेस, साइन का आंसर साइन में, और साइन 30 पाई माइनस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, इसीलिए ये भी पॉजिटिव। तो ये हुआ इसका रियल एप्लीकेशन, रियल यूजेस, है ना, कि साइन 31 पाई माइनस थीटा ना साइन थीटा के इक्वल होगा। क्लियर है। हम ऐसे कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप हमें बताओ कॉसेक
63 π/2 माइनस थीटा के बारे में क्या ख्याल है? 63 π/2 कहां पे होगा, ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? रिमाइंडर 3 आ रहा है सर, रिमाइंडर 3 वाला ढूंढिए कहां है, नीचे, है ना? यस, तो रिमाइंडर 3 वाला चीज आ गया सर नीचे, तो पहली बात कॉसेक का हो जाएगा सर सेक, और 63 π/2 माइनस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में गिरा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉसेक तो निगेटिव होता है, इसलिए माइनस का सेक थीटा। आया समझ में? कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। यस सर। ठीक है, जरा आप बताइए, आप हम इंतजार करेंगे कि tan थीटा माइनस 5 π अगर दे दें तो आप क्या करोगे, देखते हैं। tan थीटा माइनस 5 π, बताइए क्या होगा? tan tan थीटा सर। पॉजिटिव tan थीटा या नेगेटिव tan थीटा? वेरी गुड, नेगेटिव। क्योंकि आप इसको झट से बदल लिए होंगे -5 π, है ना, और आप बदल लिए होंगे माइनस थीटा में, और इस माइनस को कर दिए होंगे बाहर, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, और 5 π आप जान गए होंगे कि नो चेंजेस, और इसका हो जाएगा रिजल्ट न माइनस में, और माइनस माइनस ये बन गया प्लस का tan थीटा। इजी, ठीक है। अगर आप ये बता सकते हैं तो आप डिग्री के साथ भी तो खेल सकते हैं। 455 डिग्री बताइए क्या हो? कॉट 455 डिग्री पाई में बदलना पसंद कीजिएगा, क्योंकि आपको पाई, ऑड पाई, इवन पाई, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 1 वाला आपको पता है, और आपके पास आपको आज यहां दे दिए डिग्री में, तो आप इस डिग्री को जल्दी से पाई में बदल लो और फिर बता दो क्या होगा। -40 माइनस, 40 देखिए पहले 40 कॉट 55 की जगह पे पाई के रूप में कुछ लिखिए, तो 5 π और 5 π/4 प्लस 55 लिखा जा सकता है, हाँ या ना? यस सर। यस, और इसके बाद फिर सॉरी 5 नॉट 55, 5 चेक कर लिया जाए एक बार, -10 90, हाँ 45 इंटू 5 हो गया आपका 4, और उसमें फिर आप ऐड कर दिए। ऑल राइट, नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि हम इसको 10 सोच रहे थे, है ना? तो 5 π/2 प्लस 5 अब सही है, ताकि हमारा हो गया 10, 9 और 5, बिल्कुल सही जवाब। आप समझे हम कैसे सोचे? हम सोचे 10 इंटू 45, है ना? समझ रहे हैं? तो ये हो गया 45 प्लस का कितना, 45 प्लस का 5, ऐसे ना? तो इसकी जगह पे ये है ना आपका 10 इंटू 45, 5/4 था इंटू 10 था, तो यस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, कॉट 5 π/2 प्लस 5। 5 π/2 का मतलब सर हो गया चेंजेस। अब चेंजेस में आप बताइए ये ऊपर है या नीचे है, तो नीचे है सर, सॉरी ऊपर है रिमाइंडर 1, और ऊपर से ऐड कर दी, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए हैं, और ये तो हमारा निगेटिव होता है, यानी कि ये हो गया हमारा माइनस का tan 5 डिग्री। क्लियर है? समझ रहे हैं कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कर सकते हैं? यस सर, वेरी गुड। आइए अगला जरा आपको कुछ और विशेष बात दिखाएं और आपको पूछें हम। आप हमें जरा बताइए कि साइन, गौर फरमाइएगा, बेसिक बेसिक बात, साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा? यस, बताइए प्लीज।
साइन 10 डिग्री 0 से बड़ा होगा, मतलब दोनों को घटा करके 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। पहले आंसर बताइए फिर रीजन जानेंगे। आंसर इज फॉल्स। वेरी गुड। रोशन आप समझे क्या? 10 डिग्री तो पता करवाना है। 10 डिग्री का तो सर वैल्यू नहीं पता है, तो इसको बनाने के लिए ना फंक्शन में आप बहुत बार पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि आप ऐसा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। देखिए साइन π/2 तक का ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया आपका साइन का ग्राफ येलो कलर से, और एक अच्छी बात देखोगे तो व्हाइट कलर से हो गया आपका कॉस का ग्राफ, है ना, कॉस एक्स का ग्राफ, और येलो कलर से हो गया आपका साइन एक्स का ग्राफ। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करता है वह होता है आपका π/4, एक्स में 45 डिग्री, दोनों बराबर होते हैं, और बराबर कितने पे होते हैं? 1/√2 पे। यस और नो? तो ये बड़ा ही अच्छी बात है, जेई खूब उठाता है। 0 से π/4 के बीच में कहानी कुछ अलग होता है, और π/4 से लेकर के π/2 के बीच में कहानी कुछ और अलग होता है। 0 से π/4 के बीच में ना आपका cos x ना बच्चों ध्यान से समझिए, आपका cos x ना बड़ा होता है और sin x छोटा होता है। दिखा क्या? और π/4 से π/2 के बीच में आपका ना sin x बड़ा होता है और cos x छोटा होता है। दिखा क्या? ये बात याद रखिएगा हमेशा, हाँ या ना बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। जेई न जाने कितने बार इस चीजों को उठा चुका है और कितने बार यूज कर चुका है, तो आपको जरूर इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। सब स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर रहे हैं हम, ताकि आपसे गलती की कोई भी पॉसिबिलिटी ना बचे। ऑलराइट सर, छोटा का एरिया √2 - 1। अच्छा ये चोंच है, ये तो बच्चा चोंच भी देख लिया, ठीक है, बार बार ये दिखेगा। तो इसी बातों का यूज करके ना बहुत सारी बात हम लोग करते हैं। आइए पहला चीज आपको दिखाते हैं। अगर आपको कभी भी y = √1 - sin 2x दिया, इसका मतलब आप समझते हो ये क्या होगा? इसका मतलब हो गया सर y = ये चीज हमारा 1 के जगह पे sin² x प्लस का cos² x, और इसके जगह पे हम लोग सर लिखेंगे 2 sin x। हाँ हाँ बिल्कुल 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 सही बात, लेकिन आप एक थोड़ा सा मॉड के साथ, यस, आप इसको sin x - cos x करना, क्योंकि sin x किसी इंटरवल में पॉजिटिव और किसी इंटरवल में निगेटिव होता है ना, तो आपको ये भी इनइक्वलिटी दे सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से, है ना। तो इन सब बेसिक बातों से आज हम लोग बच्चों अपने ट्रिगोमेट्री को स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, जिसमें कि हम आपको कहेंगे कि अगर आप ट्रिगोमेट्रिक टेबल देखोगे तो ट्रिगोमेट्रिक टेबल जो होगा बच्चों, ये भी रिडक्शन फॉर्मूला से बनाए जाएंगे, है ना। रिडक्शन फॉर्मूला से सारे टेबल का निर्माण किया जाएगा, और रिडक्शन फॉर्मूला से जैसे आप टेबल बना लोगे तो आपको याद रखना होगा। हम तो बच्चों 90 तक ही याद रखते हैं और बाद बाकी रिडक्शन फॉर्मूला से कन्वर्ट कर लेते हैं, और केवल साइन और कॉस का ही याद रखते हैं, बाकी को रेसिप्रोकल और डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो आप देख लेना अपना, और इन रिडक्शन फॉर्मूला को अगर आप देखोगे इन टेबल को, तो आप बड़ा ही तगड़ा चीज ऑब्जर्व करो, ये पाओगे आप अगर इस टेबल पे ध्यान दोगे तो आप पाओगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा ना -1 से 1 के बीच में था, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा इसका 1 था और कम से कम -1 था, और tan और cot था ना वो -∞ से ∞ के बीच में, और sec और cosec था ना वो -∞ से 1 और 1 से ∞ के बीच में। यस, इन बातों पे जरूर ध्यान रखिएगा। इसका एक और लॉजिक समझा जा सकता है कि साइन थीटा जो होता है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ा होगा। ऐसा अगर कोई लिख दे 2/1 तो ये महाबेवकूफ है,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बड़ा होगा और हाइपोटेनस छोटा होगा। तो सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, पाइथागोरस भी बाबा नाराज हो जाएंगे, है ना। तो हमेशा एक से कम ही होगा, है ना बच्चों। तो इन सब छोटी छोटी बातों से आज हम स्टार्ट कर दिए हैं। अगले दिन कंपाउंड एंगल और थोड़ा सा शॉर्ट में निकलेंगे, थोड़ा सा तेजी में निकलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। थोड़ा अगले क्लास में हम लोग अपना पिकअप पकड़ेंगे, आज बेसिक बेसिक ही रहने दिए। ऑलराइट।